छोटा सा सारांश मैं आपको देने की कोशिश करता हूं दोस्तों। देखो दोस्तों, दो दोस्त होते हैं, उनका नाम होता है, एक का नाम होता है ब्रूनो, एक का होता है पाब्लो। क्या नाम है? एक दो दोस्त होते हैं, एक गांव में रहते हैं, उनका एक का नाम होता है ब्रूनो और एक होता है पाब्लो। ये इनकी कहानी है दोस्तों। और मेन जो कहानी का मेन पर्पस है वो ये है कि आज हार्ड वर्क किया जाए या आज स्मार्ट वर्क करके कल को सिक्योर किया जाए। ये इसका थीम रहने वाला है, राइट। तो मैं आपको कहानी शुरू करता हूं दोस्तों। चलिए, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर देखते देखते हम लोग कहानी के साथ आगे बढ़ेंगे। दो पहाड़ हैं, एक पहाड़ पर एक गांव है, राइट। और उस गांव के अंदर पानी नहीं है। पानी लेने के लिए उस गांव के सभी व्यक्तियों को दूसरे पहाड़ के ऊपर जाना पड़ता है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो गांव है वो एक पहाड़ पर है, लेकिन इस पहाड़ पर पानी नहीं है और गांव वालों को पानी लेने के लिए दूसरे पहाड़ पर जाना पड़ता था। उस पहाड़ पर जाने के लिए पहले उस पहाड़ से आपको नीचे उतरना है, नीचे आके फिर आप दूसरे पहाड़ पर जाएंगे, फिर पानी लेकर आएंगे, फिर वापस अपने गांव से लेकर आएंगे। लोगों की दिनचर्या कुछ ऐसी होती थी पानी पीने के लिए, राइट। लोग पानी के लिए बहुत ज्यादा तरसते थे, क्योंकि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर पानी ले जाना बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। क्योंकि जब आप पानी लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी प्यास बढ़ जाती है। तो लोग त्राही त्राही मचाते थे पानी के लिए। उसी गांव के अंदर दो दोस्त रहते थे। इसी गांव के अंदर दो दोस्त रहते हैं और वो प्लान करते हैं कि यार अब हम बड़े हो गए, अब हमें ना जीने के लिए कुछ करना चाहिए, अब हमें अपनी लाइफ को गुजारने के लिए कुछ बढ़िया करना चाहिए, राइट। अच्छा, इसी दौरान होता क्या है, जो गांव का एक मेयर होता है या प्रधान बोल सकते हो, गांव का एक प्रधान होता है, वो प्रधान एक वैकेंसी निकालता है गांव के लिए। वो कहता है कि अगर आप इस गांव में पानी लेकर आते हैं तो हम आपको पैसा दे देंगे। ये काम उन्होंने एक वैकेंसी निकाली थी। तो इन दोस्तों ने कहा यार हमें काम की जरूरत है, हमें अपनी जिंदगी को अच्छा चलाने के लिए काम की जरूरत है, तो क्यों ना हम इस काम को करें, राइट। तो उस प्रधान ने क्या कहा, उस प्रधान ने कहा कि आपको ये बाल्टी से पानी लेकर आना है, एक पहाड़ से दूसरे गांव के अंदर पानी लेकर आना है, और इसके एवज में हम आपको क्या देंगे, इसके एवज में हम आपको रोज हर बाल्टी के 10 रुपए देंगे। एक बाल्टी का 10 रुपए। अब जितनी बाल्टी आप पानी गांव में लेकर आएंगे उतना ज्यादा हम आपको पानी देंगे, उतना ज्यादा सॉरी हम आपको पैसा देने वाले हैं। ये था उस प्रधान का प्लान। अच्छा, दोस्तों ने डिसाइड किया चलो यार ये काम शुरू करते हैं, वैसे भी अपने पास कोई काम तो है नहीं, तो क्यों ना ये काम शुरू किया जाए। तो दोस्तों ने दोनों एग्री हो जाते हैं और वो दोनों क्या करते हैं, बाल्टियों से पानी लाना शुरू कर देते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि उनका एक सपना होता है कि जिंदगी में मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। तो वो क्या करते थे, दोनों हाथों से बाल्टियां उठाते थे, दूसरे पहाड़ पर जाते थे, पानी भरते थे, वापस गांव में लेकर आते थे, फिर पलट देते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे, फिर जाते थे, आते थे। वो रोज ये काम करने लगे और रोज इसी काम से वो पैसा कमाने लगे। अच्छा, ब्रूनो जो होता है उसके माइंड में ख्याल आता है कि यार जितनी ज्यादा बाल्टियां पानी लाऊंगा उतना ज्यादा मुझे पैसा मिलेगा। क्या? जितनी ज्यादा बाल्टियां मैं पानी भर के लाऊंगा उतना ज्यादा मैं पैसा कमाऊंगा। तो एक काम करता हूं, क्योंकि ब्रूनो का दिमाग थोड़ा ज्यादा तेज काम करता है, तो वो क्या करता है, वो अपनी बाल्टी के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देता है। कह रहा छोटी छोटी बाल्टी भर के लाऊंगा, बहुत मेहनत लगती है, काम करते हैं, मेरा शरीर बहुत तगड़ा है, तो मैं क्यों ना इस बाल्टियों को मैं थोड़ा बड़ा कर लूं। अगर मैं बड़ी साइज की बाल्टी लेकर आऊंगा तो मुझे पैसा भी ज्यादा दुगना मिलेगा और मुझे मेहनत कम करने की जरूरत पड़ेगी। तो उसने क्या करा, उसने अपनी बाल्टी को बड़ा किया और उसने हार्ड वर्क करना शुरू करा। उसने कहा मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगा और हार्ड वर्क करने के बाद मैं बहुत सारा पैसा बनाऊंगा, और जब मैं बहुत सारा पैसा बनाऊंगा तो मैं एक बहुत सारा शानदार घर भी खरीद लूंगा। क्या प्लानिंग थी कि साइज को बड़ा करके मैं पैसा ज्यादा कमाऊंगा और अपने सारे सपने पूरे कर लूंगा। लेकिन जो दूसरा दोस्त था वो इस काम से सेटिस्फाइड नहीं था। जो दूसरा दोस्त पाब्लो था वो इस काम से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। उसको ये काम बहुत बोरिंग लगता था, राइट। उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि मुझे फिजिकल एफर्ट ज्यादा ना करना पड़े और पैसा भी आता रहे, मुझे ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और पैसा भी आना शुरू हो जाए, राइट। तो उसने कुछ दिमाग लगाया और उसने एक प्लान बनाया, एक प्लान डिजाइन किया कि एक पहाड़ से दूसरे गांव के अंदर पानी कैसे लेकर आ जाए। एक मास्टर प्लान उसने डिजाइन किया। तो उसने डिजाइन किया दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, इस पहाड़ से डायरेक्ट एक पाइपलाइन बिछाई दूसरे पहाड़ पर। यहां से लेके, पहले क्या था, पैदल पहले नीचे आना पड़ता था, यहां से फिर ऊपर जाके बाल्टी भरो, फिर नीचे लाओ, फिर दूसरे पहाड़ पे चढ़ो और गांव में पहुंचाओ। पहले ये करना पड़ता था जिसमें बहुत हार्ड वर्क लगता था। लेकिन पाब्लो ने क्या किया, डायरेक्टली एक मास्टर प्लान बनाया, क्यों ना मैं इस पहाड़ से डायरेक्ट एक पाइपलाइन बिछाऊं और दूसरे पहाड़ के ऊपर डायरेक्ट में पहुंचा दूं। ये इसका मास्टर प्लान था। अच्छा, ये मास्टर प्लान इसने अपने दोस्त को भी बताया कि मेरा ये प्लान है, और अगर हमारा ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो पानी की सारी समस्या खत्म हो जाएगी और हम जिंदगी भर पैसा कमाएंगे। लेकिन दोस्त, ब्रूनो को ये बात समझ में नहीं आई।
ब्रूनो ने साफ मना कर दिया। ब्रूनो कह रहा सर भाई सुबह से शाम तक मैं काम करता हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, अच्छा पैसा बना रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहा है, क्यों इन सब चक्करों में पड़ रहा है। लेकिन पाब्लो के बाद पाब्लो अपनी जिद पे अड़ गया और उसने ये अपना मास्टर प्लान डिजाइन करना शुरू करा, उस पर काम करना शुरू करा। अच्छा पाब्लो ने अब किया क्या, ब्रूनो ने क्या किया, ब्रूनो ने क्या किया, अपनी बाल्टियां बढ़ानी शुरू कर दी। वो ज्यादा बाल्टी भर के लेकर आता था और उसको ज्यादा पैसा मिला करता था, ज्यादा बाल्टियां लाता था, ज्यादा पैसा, वो बहुत पैसा कमाने लगा, राइट। लेकिन पाब्लो ने क्या किया, पाब्लो ने अपना मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। मतलब उसने क्या करा, आधा दिन वो बाल्टी से पानी भरने में लगाता था और बाकी का आधा दिन अपना मास्टर प्लान यानी कि वो पाइपलाइन बिछाने में लगाता था। आधा दिन वो क्या करता था, बाल्टी से ढोया करता था और बाकी के आधा दिन को वो अपने मास्टर प्लान यानी कि पाइपलाइन को बिछाने में काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों गांव वाले ने बहुत मजाक उड़ाया उसका, क्योंकि ये एक असंभव काम सा था, ये एक असंभव सी चीज थी, तो गांव वाले बहुत मजाक बनाते थे। वो उसको पाइपलाइन मैन का नाम देने लगे कि ये पाइपलाइन मैन है, ये इससे कुछ नहीं होगा, ये बेकार का है, ये इन सब से कुछ नहीं रखा, बहुत नेगेटिव किया लोगों ने। लेकिन दूसरी तरफ जो ब्रूनो था, उसका दोस्त था जो बहुत हार्डवर्क कर रहा था, उसकी लाइफ इंप्रूव होनी शुरू हो गई दोस्तों। उसने पैसा कमाना शुरू कर दिया और उसने उसी पैसे से घर ले लिया, उसी पैसे से घोड़े भी ले लिए, उसी पैसे से उसने गाय भी ले ली, एक अच्छा आलीशान घर बना लिया। बहुत मेहनत करता था, सुबह से रात तक वो बाल्टियां, बड़ी बाल्टियां भर के लेकर आने लगा, यानी कि हार्ड वर्क करके उसने पैसा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ब्रूनो की जो स्ट्रेंथ थी वो कमजोरी में कन्वर्ट हो गई। जितनी शक्ति ब्रूनो में थी वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई। जैसे जैसे ब्रूनो की उम्र बढ़नी शुरू हो गई, वो बूढ़ा होना शुरू हो गया। अब वो उतना ज्यादा काम नहीं कर पाता था जितना वो काम पहले कर पाता था, तो अब वो पानी भी कम लेकर आने लगा, राइट। लेकिन पाब्लो की जो पाइपलाइन थी अब वो रेडी हो गई थी। समय जरूर लगा दोस्तों, साल लगा, 2 साल लगा, लेकिन रोज के थोड़े थोड़े अथक प्रयास के बाद जो पाब्लो की पाइपलाइन थी, जो रोज थोड़ा थोड़ा बनाया करता था, वो अब तैयार हो चुकी थी। यानी कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक उसने पाइपलाइन बिछा दी। अब आगे क्या दोस्तों, आगे होता क्या है, जो जो ब्रूनो होता है, क्योंकि वो शरीर की शक्ति कम हो चुकी है, अब वो कमजोर हो चुका है और वो बड़ी बड़ी बाल्टियां लेकर आया करता था, तब वो अचानक से एक बार गिर जाता है और उसको चोट लग जाती, राइट। लेकिन जो पाब्लो की पाइपलाइन थी अब वो चालू हो चुकी थी, उसका उद्घाटन हो चुका था। अब ये एक रेगुलर इनकम देने लगी। कैसे, अब पाब्लो क्या करता था, आराम से यहाँ पर लेटा करता था, आप देख रहे हैं। जब भी किसी को पानी की जरूरत पड़ती थी, उसने यहाँ पर एक मीटर लगा दिया और यहां से क्या करा उसने, जिसको पानी चाहिए होता था वो मीटर ऑन करता था और पैसे चार्ज किया करता था और आराम से मस्ती किया करता था, सोया करता था। ऐसे करके उसकी जिंदगी मस्त चलने लगी। लेकिन दूसरे वाले का हाल क्या हुआ आपने देखा, जो जिंदगी भर हार्ड वर्क कर रहा था, एक टाइम के बाद अब उसके शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। अब कहते हैं ना कि खाने तक के लाले पड़ गए उसको, क्योंकि अब शरीर भी मजबूत नहीं है और अब वो काम भी नहीं कर सकता। कहते हैं ना ब्रेड एंड बटर, अब रोजी रोटी तक के लिए उसके पास पैसा नहीं था। लेकिन उसका दोस्त था जो जिसने पाइपलाइन बिछाई, ब्रूनो, अब वो अमीर बन चुका था, अब उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया। अच्छा, अब उस दोस्त ने प्लानिंग किया कि अब मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अब मुझे इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब उसने क्या करा कि जो समस्या हमारे गांव में है, क्यों ना इस समस्या, यही ये समस्या बहुत सारे दूसरे गांवों में है, क्यों ना मैं वहां पर भी इसी तरीके की पाइपलाइन बिछाऊं। तो पाब्लो ने अपने दोस्त ब्रूनो को एक ऑफर दिया कि अब एक काम करो, तुम मेरा काम संभालो, ये पाइपलाइन को अब आप संभालो और आप 80% पैसा आप रखना, 20% पैसा रॉयल्टी इनकम मुझे देना। 80% पैसा तुम्हारा, क्योंकि मेहनत तुम करोगे, यहाँ पे देखभाल तुम करोगे, पैसे तुम कलेक्ट करोगे, सब कुछ तुम्हारा, लेकिन 20% पैसा मेरा। ये किसने कहा, जिसने पाइपलाइन बिछाई थी।